जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें ग्रसित हुए व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं लगता और चोट लगने पर लगातार खून बहता रहता है, जिससे कई बार व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा अप्रैल 17, 1989 में हुई। इसे वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्राबल के जन्मदिन के सम्मान में मनाने के लिए चुना गया। इस बीमारी की खोज 10वीं शताब्दी में हुई थी, जब लोगों ने इस बीमारी को गंभीरता से लेना शुरू किया। ये रोग ज़्यादातर यूरोपीय शाही परिवारों में होता था और एस्पिरिन के साथ इसका इलाज हो जाया करता था, जिससे खून पतला हो जाता था। फिर 1803 में फिलाडेल्फिया के डॉक्टर जॉन कॉनराड ऑटो ने ब्रीडर्स नाम के लोगों का अध्ययन करना शुरू कर दिया और कहा कि ये एक हेरिडिटरी बीमारी है जो माँ से बच्चों में होती है। आइए समझते हैं आखिर ये बीमारी है क्या। हीमोफीलिया रक्तस्राव से संबंधित एक डिसऑर्डर है। इससे गंभीर या हल्की चोट लगने से भी खून बहने लग जाता है, तो शरीर से खून का बहना जल्दी रुकता नहीं है। ये एक गंभीर स्थिति होती है और इसमें अधिक खून बहने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इस रक्त संबंधित विकार में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। आप अपने आसपास की कई घटनाओं में ऐसा देखते होंगे कि काम करते वक्त अगर किसी की उंगली कट जाती है तो तेज़ खून बहने लगता है और कई उपायों के आजमाने के बाद भी खून लगातार बहता रहता है और अस्पताल जाने की नौबत भी आ जाती है। ऐसे ही कई बार शेविंग करते वक्त भी होता है, जब तेज़ ब्लेड से आपकी स्किन कट जाती है और इससे खून का बहना शुरू हो जाता है और वहाँ कुछ लगाने से भी खून का बहना रुकता नहीं है। या फिर कभी ऐसी दुर्घटना भी सामने आती है जब किसी दुर्घटना के कारण खून बहने लगता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें शरीर के किसी हिस्से से रक्तस्राव होने लगता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता, यानी आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, अर्थात खून आपका रुक नहीं पाता। बीमारी की मुख्य कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी बताई जाती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर की वजह से ही जब खून बहता है तो थोड़ी देर में उसका थक्का जमकर उसको बहने से रोक देता है। इसके अलावा रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी से भी खून लगातार बहता रहता है। ऐसी स्थिति में चोट या खरोंच लगने पर तुरंत उपचार की ज़रूरत होती है। यदि ऐसा न किया गया तो स्थिति कभी कभी जानलेवा भी साबित होती है। यदि शरीर के किसी अंदरूनी हिस्से या नाजुक अंग में रक्तस्राव होने लग जाए तो मरीज़ की जान भी जा सकती है, क्योंकि वो बाहर से पता नहीं चल पाता है। कई बार आपको सुनने में मिलता है कि मरीज़ की इंटरनल ब्लीडिंग से मौत हो गई। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ये रोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा होता है। हीमोफीलिया के वैसे तो दो रूप मुख्य बताए जाते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है, वहीं हीमोफीलिया बी अधिक कॉमन नहीं होता। हीमोफीलिया से ग्रस्त लगभग 20 लोगों में हीमोफीलिया बी ही होता है। हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी होती है। अब हीमोफीलिया के लक्षणों की बात कर लेते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि जिन लोगों को हीमोफीलिया होता है उनमें सामान्य या गंभीर चोट लग जाने के बाद खून लगातार बहता रहता है। शरीर के अलग अलग जोड़ों में दर्द भी रहता है। शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक सूजन आ जाती है। ऐसे लोगों के मल या पेशाब में खून दिखाई देने लगता है। शरीर में नीले निशान पड़ जाते हैं। नाक से बराबर खून आता रहता है। बच्चों में चिड़चिड़ापन भी इसके होने का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। हमेशा शरीर में कमजोरी और थकान भी इसके कारण महसूस होती रहती है। अगर पता चल जाए कि हमें हीमोफीलिया है तो हम इसका उपचार किस तरह से कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि जिन लोगों में हीमोफीलिया से जुड़े लक्षण नज़र आए उन्हें एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए और उन्हें अपनी डाइट का भी खासा ख्याल रखना चाहिए। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार हीमोफीलिया का इलाज मिसिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को हटाकर किया जा सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन के जरिए भी इस बीमारी का उपचार किया जाता है, जो एक मेडिकल प्रोसीजर है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा इसे संपादित किया जाता है। हीमोफीलिया में कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि आपके दांत और मसूड़ों से खून निकलता है तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डेंटिस्ट के पास जाएं। यदि हड्डियों में चोट लगी तो भी आप डॉक्टर के पास जाकर इसकी सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि इसकी वजह आगे चलकर आपको हीमोफीलिया के रूप में नजर आएगी। ब्लड इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारियों और उनके टीकाकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, साथ ही इसकी जांच भी करवाइए। हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन के बारे में डॉक्टर से सलाह लीजिए। ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने वाली दवा लेने से आप बचिए।
एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाओं का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह से ना कीजिए। अपनी दिनचर्या और अपनी डाइट में कुछ परिवर्तन लाइए ताकि आप बहुत हद तक हीमोफीलिया से बच सकें। अपनी डाइट में विटामिन और मिनरल्स से भरपूर चीज़ों को शामिल कीजिए। रोज़ाना योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए, सुबह की सैर की आदत डाल लीजिए। ऐसी बीमारियों से आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको जब मस्तिष्क में रक्तस्राव के लक्षण नज़र आए या फिर चोट लगने के बाद जब खून का बहना बंद ना हो रहा हो, जोड़ों का दर्द जब बढ़ जाए या फिर झुकने में आपको दर्द हो, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आपकी सतर्कता, आपकी दिनचर्या और आपका खानपान आपको काफ़ी हद तक आपके स्वस्थ रहने में मददगार साबित होता है। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव कर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और चिरायु भी हो सकते हैं। अगले अपडेट में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।